बार की बात है, एक गरीब इंसान अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। अपनी गरीबी की वजह से वह अपने पत्नी व 2 बच्चों के परिवार को भी ठीक तरह से संभाल नहीं पा रहा था। उसके लिए अपने परिवार के लिए 2 टाइम का भोजन जुटा पाना भी मुश्किल हो रहा था। वह अपनी ऐसी जिंदगी से तंग आ चुका था। इस गरीबी और लाचारी ने उसके दिमाग में उथल पुथल मचा दी थी। अपनी इस समस्याओं से बचने के लिए उसने घर छोड़कर भाग जाने का निर्णय लिया और एक रात वह चुपचाप अपना घर परिवार छोड़कर चला गया। उसे यह नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। वह बस चलता जा रहा था। चलते चलते जब वह एक नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ डेरा डाले हुए हैं। यह देखकर उसने निर्णय लिया कि वह सन्यासी बन जाएगा और महात्मा बुद्ध का शिष्य बनकर उनके साथ ही विचरण करेगा। यह निर्णय लेकर वह महात्मा बुद्ध के डेरे में जाता है और उनके चरणों में गिरकर बुद्ध से यह विनती करता है कि वो उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ रख लें। महात्मा बुद्ध ने उस गरीब इंसान की तरफ ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, आज से तुम भी मेरे काफिले का हिस्सा हो। अगली सुबह जब महात्मा बुद्ध का काफिला आगे बढ़ा तो वो भी उनके साथ चल पड़ा। गर्मी का मौसम था और तेज धूप भी थी, लेकिन महात्मा बुद्ध का काफिला लगातार बढ़ता जा रहा था। जब वे लोग एक जंगल से गुजर रहे थे तब एक बड़े से पेड़ के नीचे सभी लोग कुछ देर विश्राम करने के लिए रुके। तेज धूप व लंबी यात्रा के कारण महात्मा बुद्ध को बहुत जोरों की प्यास लगी थी। इसलिए महात्मा बुद्ध ने अपने नए शिष्य से कहा, यहाँ पास में ही एक सरोवर है, तुम वहाँ से मेरे लिए पानी ले आओ। महात्मा बुद्ध की आज्ञा पाकर वो गरीब इंसान सरोवर की तरफ पानी लेने चल पड़ा। जब वह सरोवर के पास पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ कुछ जंगली जानवर सरोवर के पानी में उछल कूद मचा रहे हैं। उसके सरोवर के पास आते ही सारे जंगली जानवर उससे डरकर वहाँ से भाग गए। उसने देखा कि जानवरों की उछल कूद की वजह से तालाब के नीचे का कीचड़ व सड़े गले पत्ते ऊपर आ गए हैं और सारा पानी मटमैला व गंदा हो गया है। यह देखकर वह बिना पानी लिए ही चुपचाप वहां से वापस लौट जाता है और बुद्ध से जाकर कहता है, बुद्धा, उस सरोवर में तो बहुत ही गंदा पानी था, उसे तो पिया ही नहीं जा सकता। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध कुछ देर तक तो शांत रहे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे बुलाकर कहा, जाओ उसी सरोवर से पानी ले आओ। महात्मा बुद्ध का यह आदेश सुनकर वह शिष्य पानी लेने तो चल पड़ा, लेकिन अपने मन में यही सोचता जा रहा था कि महात्मा बुद्ध इतने गंदे पानी को पिएंगे कैसे। लेकिन जब वह सरोवर के पास पहुंचता है तो यह देखकर चकित रह जाता है कि सरोवर का पानी एकदम साफ और निर्मल हो चुका है। वह सरोवर का पानी लेकर महात्मा बुद्ध के पास जाता है और उनसे पूछता है कि थोड़ी ही देर में सरोवर का पानी इतना साफ कैसे हो गया। तब भगवान बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब जानवर पानी में उछल कूद मचा रहे थे तब सरोवर का कीचड़ ऊपर आया था, परंतु कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ फिर से नीचे बैठ गया और सरोवर का पानी फिर से साफ और निर्मल हो गया। इसी प्रकार हमारे मन के साथ भी यही होता है। जीवन की भागदौड़, समस्याएं व मन की अशांति हमारे दिमाग में उथल पुथल मचा देती है और तब हम जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं। परंतु यदि कोई भी निर्णय लेने से पहले हम अपने दिमाग को शांत रखें और धैर्य के साथ बैठकर सोचें तो हमारे मन की वो उथल पुथल भी पानी के उस कीचड़ की तरह शांत हो जाती है और तब हम जो भी निर्णय लेते हैं वो हमेशा ही सही होता है। इसलिए बुरे समय में इंसान को कभी भी धीरज नहीं खोना चाहिए। महात्मा बुद्ध की यह बात उस इंसान को समझ में आ गई और जब वह शांति से बैठकर अपने द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में सोचता है तो उसे एहसास होता है कि उसने घर छोड़कर गलत किया था। उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी व दोनों छोटे छोटे बच्चों को और भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उसे अपने पति व पिता होने का दायित्व निभाना ही पड़ेगा। इसीलिए वो महात्मा बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने घर वापस चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें कभी भी अपने निर्णय अशांत दिमाग व जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, बल्कि दिमाग को शांत रखते हुए वो भविष्य के बारे में सोचकर। बौद्ध भिक्षुक और उनका शिष्य एक जंगल में कुटिया बनाकर रहा करते थे। बौद्ध भिक्षुक अब बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य अभी जवान था। बूढ़े बौद्ध भिक्षुक एक बहुत ही बड़े ध्यानी व्यक्ति थे। जब वे ध्यान करने बैठते तो 2-2 दिनों तक ध्यान ही करते रहते। उन बूढ़े बौद्ध भिक्षुक के पास एक बहुत ही अनोखी शक्ति थी कि वो ध्यान की अवस्था में भविष्य को भी देख सकते थे। एक दिन जब वो ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आज से 8वें दिन उनके उस युवा शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों की छुट्टी देता हूँ, तुम इन 7 दिनों के लिए अपने घर रहकर आ सकते हो। शिष्य ने खुशी से कहा, क्या यह सच है गुरुवर? गुरु ने कहा, हाँ, मेरा पिछले कई दिनों से अपने घर वालों से मिलने का मन भी कर रहा था। शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रहे 8वें दिन की शाम होने तक तुम्हें यहाँ वापस पहुँचना है। शिष्य ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुवर, मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। अब आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए आश्रम का कोई भी काम हो उसे मेरे लिए छोड़ देना, मैं वापस आते ही उसे कर दूंगा। इसके बाद शिष्य
गुरु का आशीर्वाद लेकर पहाड़ी से नीचे उतर गया, बिना यह देखे कि गुरु की आंखों में अपने शिष्य को खोने का दर्द था। शिष्य के गांव के रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे चींटियों का एक हिल था, जहां लाखों चींटियां थी। उनमें से कुछ चींटियां लगातार हिल के अंदर जा रही थी और कुछ बाहर आ रही थी, जिसमें से कुछ चींटियां एक दूसरे से टकरा जाती और फिर अपना रास्ता बदल लेती। यह सब देख उस शिष्य को बड़ा आनंद आ रहा था। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा होकर उन चींटियों को देखता रहा। फिर अचानक उसका ध्यान नदी की तरफ गया। उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे उठने वाली लहरें चींटियों के हिल के पास तक पहुंच सकती हैं, जिसके वजह से ये लाखों चींटियां बेवजह मारी जाएंगी। यह सोच उसने तुरंत ही अपने ऊपर के कपड़े उतारे और उसमें मिट्टी भरकर चींटियों के हिल के चारों तरफ एक घेरा सा बना दिया। साथ ही उसने बड़े ही कलात्मक तरीके से मिट्टी को काटकर एक छोटी सी नाली बना दी, ताकि लहरों से आने वाला पानी नाली के माध्यम से वापस नदी में चला जाए। इसके बाद वह नदी पार कर अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसके 8 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। 8वें दिन उसे याद आया कि आज शाम तक तो गुरु ने आश्रम में वापस लौटने का आदेश दिया था। उसने उस रात ही अगली सुबह आश्रम के लिए निकलने हेतु सारी तैयारी कर ली थी। सुबह होते ही वह आश्रम के लिए निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि वो शाम होने से पहले आश्रम वापस पहुंच जाएगा। शाम हो चुकी थी। यहाँ गुरु आश्रम में बैठे बैठे यह सोच रहे थे कि आज तो 9वां दिन है। अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़ चुका होगा। वो इस बात से काफी दुखी थे कि वो मरने से पहले आखिरी बार अपने शिष्य को देख ना सके। गुरु बैठे हुए ये सब सोच ही रहे थे कि उन्हें दूर से एक इंसान आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से देखा तो चौंक गए। अरे, ये तो मेरा शिष्य है। गुरु ने दौड़कर शिष्य को गले से लगा लिया। लेकिन वो इस बात से अचंभित भी थे कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक वो शिष्य जिंदा कैसे हैं। गुरु ने शिष्य से कहा कि यहाँ से जाने के बाद तुमने जो कुछ भी किया है मुझे बताओ। तब शिष्य ने चींटियों वाली कहानी गुरु को सुनाई। कहानी सुनते ही गुरु को यह समझते देर न लगी कि शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई थी और उसके इसी कर्म का परिणाम है कि शिष्य को एक लंबा और खुशहाली भरा जीवन प्राप्त हुआ है। कहानी सुनने के बाद गुरु के मुंह से अनायास ही निकल गया कि कर्मा लौट कर जरूर आते हैं। शिष्य को गुरु की इस बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उसने पूछा भी नहीं और चुपचाप अपने आश्रम के कामों में लग गया। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो इसे खुशी खुशी जीने का सबसे आसान तरीका है कि हम अच्छे कर्म करते रहें। इस कहानी की तरह यह जरूरी नहीं कि अच्छे कर्म हमारी उम्र को लंबा ही करेंगे, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अच्छे कर्म हमारी जिंदगी में आने वाली दुख और परेशानियों को कम जरूर कर देंगे। कर्मों का एक बहुत ही साधारण सा सिद्धांत है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका कई गुना लौटकर हमारे पास ही आता है। फिर चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे, दोनों ही कई गुना होकर हमारे पास आते हैं। अच्छे कर्म करने के लिए ये जरूरी नहीं कि हमारे पास पैसा ही होना चाहिए, और ना ही सिर्फ किसी की जान बचाना ही अच्छा कर्म कहलाता है। किसी असहाय की छोटी सी मदद करना भी अच्छा कर्म है। किसी डीमोटिवेटेड इंसान को मोटिवेट करना भी अच्छा कर्म है। किसी दुख भरे इंसान को संतावना देना भी अच्छा कर्म है। कुल मिलाकर अगर हम किसी भी तरीके से किसी के दुख को कम कर पाए तो वो एक अच्छा कर्म है। और जैसे गलत कर्म करने से हमें बुरा लगता है और दुख भी होता है, ठीक उसी तरह अच्छे कर्म करने से हमें सुख की अनुभूति होती है। इसलिए अगर हम अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो हमें आज से ही दूसरों के दुख दर्दों को कम करने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए, और हम देखेंगे कि हमारी लाइफ अपने आप ही खुशियों से भर जाएगी। गौतम बुद्ध कहते हैं, मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है बीते हुए कल का पछतावा मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, बल्कि पूरी ईमानदारी के साथ वर्तमान में जियो। लेकिन हम सच में कितना वर्तमान में जीते हैं? हम वर्तमान में रह ही नहीं पाते। अगर हम वर्तमान में जी पाए तो हमारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ हो जाएंगे और हम भविष्य की चिंता में परेशान नहीं होंगे और ना ही अपने अतीत के दुखों को लेकर रोना रोएंगे, बल्कि वर्तमान में चल रही सांसें भी हमें आनंद देंगी। एक बार एक जवान लड़का गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? जवान लड़के ने कहा, बुद्ध, मेरे जीवन में इतने सारे दुख क्यों हैं? मैं हमेशा दुखी ही क्यों रहता हूँ? बुद्ध ने कहा, कहाँ है तुम्हारा दुख?
मुझे तो नहीं दिख रहा। लड़के ने कहा, दुख तो मेरे अंदर है बुद्ध, मेरे अंदर। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता कि दुख तुम्हारे ही अंदर है? लड़के ने कहा, मेरे जीवन में कोई आनंद ही नहीं है, मुझे मेरे जीवन का कोई सार ही नजर नहीं आता। मैं हमेशा उदास रहता हूँ और कुछ करने का मन भी नहीं करता। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है? लड़के ने कहा, कारण ही तो जानने आया हूँ बुद्ध। अगर मुझे मेरे दुख का कारण पता होता तो मैं आपके पास आता ही क्यों? बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, जब दुख तुम्हारा है तो कारण मैं कैसे बता सकता हूँ? यह सुन वह जवान लड़का थोड़ा चौंकते हुए बोला, लेकिन बुद्ध, लोग तो कहते हैं कि आप अंतर्यामी हैं, आप कुछ भी बता सकते हैं। बुद्ध ने कहा, बस यही मानसिकता ही तुम्हारे दुख का कारण है कि तुम किसी और के भरोसे बैठे हो। तुम्हें लगता है कि कोई आएगा और तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। जब हम किसी और के भरोसे बैठे रहते हैं तब हम दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं। अगर उसने कुछ कर दिया तब तो हम खुश हो जाएंगे और अगर नहीं किया तो दुखी हो जाते हैं। इसलिए अगर उम्मीद दूसरों से बांधोगे तो अंत में दुखी हाथ लगेगा, लेकिन अगर उम्मीद खुद से लगाओगे तो हमेशा खुश रहोगे। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हें लगता है कि मैं बुद्ध हूँ तो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा? नहीं, एकदम गलत सोच रहे हो तुम। मैं भी तुम्हारे ही जैसा हूँ, बस मैंने इस जीवन को जान लिया है, जिससे मेरे अंदर के सारे प्रश्न, सारी उलझनें समाप्त हो चुकी हैं। जिस दिन तुम्हारे अंदर भी कोई प्रश्न, कोई उलझन नहीं रह जाएगी, उस दिन तुम्हें भी किसी बुद्ध के पास जाकर ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं दुखी क्यों हूँ। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने फूल को देखा है? लड़का कहता है, बुद्ध, फूल किसने नहीं देखा? फूल तो हर किसी ने देखा है। बुद्ध कहते हैं, एक फूल रात्रि में कली होता है, सुबह होने पर वो खिलता है और शाम तक मुरझा जाता है, वह गिरकर मिट्टी में मिल जाता है। अगर एक फूल पहले ही ये सोच ले कि शाम होते होते मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा तो वह कभी खिल ही ना सकेगा, वह अपनी सुगंध फैला ही ना सकेगा। ठीक इसी प्रकार अगर तुम केवल अपनी समस्याओं को ही देखते हो और हर समय ये सोचते रहते हो कि मेरे जीवन में कितनी परेशानियां हैं, कितना दुख है, तो तुम हमेशा दुखी ही रहोगे। तुम कभी भी सुख को महसूस कर ही नहीं सकते, जबकि तुम्हारी जिंदगी में सैकड़ों ऐसी चीजें हैं जिनके लिए तुम अभी इसी पल खिलखिलाकर हंस सकते हो, लेकिन तुम उन चीजों को देख ही नहीं पा रहे हो और ये है तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण। अगर तुम अपने जीवन की उन चीजों, उन परिस्थितियों को देख पाए जिनके लिए तुम खुश हो सकते हो, तो जीवन को देखने का तुम्हारा नजरिया ही बदल जाएगा और फिर तुम जीवन को जान पाओगे और अपने जीवन में खुशी को महसूस कर पाओगे। अभी तुम्हारे जीवन में चाहे जितने भी दुख हों, अगर तुम चाहो तो वहां से बाहर आ सकते हो और चाहो तो उसमें और अंदर जा सकते हो। सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में है। कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। जो भी करना है तुम्हें खुद ही करना है। मैं केवल तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, उस पर चलना या ना चलना पूरी तरीके से तुम्हारे ऊपर है। लड़के ने कहा, बुद्ध, लेकिन कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिस पर चलकर कोई भी इंसान हमेशा के लिए इन दुखों के चक्र से बाहर आ सकता है। बुद्ध ने कहा, इंसान सबसे ज्यादा दुखी होता है अपने खुद के विचारों से। जब इंसान अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर पछताता रहता है और अपने आने वाले कल की चिंता करता रहता है, तब वह दुखों से घिर जाता है। हमेशा के लिए चिंता से बाहर आने का एकमात्र तरीका है पूरी ईमानदारी के साथ वर्तमान में जीना। जिस इंसान ने वर्तमान में जीना सीख लिया, उसे कोई चिंता, कोई दुख छू भी नहीं सकता। लड़के ने कहा, लेकिन बुद्ध, मेरे लिए हर समय वर्तमान में जीना कैसे संभव है? मैं तो अभी कितनी सारी समस्याओं से घिरा पड़ा हूँ। यह सुन बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर अभी इसी वक्त तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हारी सारी समस्याएं तुम्हें रेत के एक कण से भी छोटी लगने लगेंगी। लड़के ने कहा, बुद्ध, बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता। बुद्ध ने कहा, यह भी एक बड़ी समस्या है कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार मरना चाहते हो। इस दुनिया में हर इंसान यही सोचता है कि मैं अभी बहुत साल जीऊंगा, मैं अपनी पूरी जिंदगी जीकर मरूंगा। जो भी दुर्घटना हो रही है, कम समय में मृत्यु आ रही है, वो सिर्फ दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं। मुझे तो अभी मौत आएगी ही नहीं। और हर इंसान यही सोचता है कि मृत्यु तो दूसरों के लिए है, लेकिन क्या मृत्यु भी कोई ऐसी चीज है जो किसी की चाहत से आए? वो तो बस आती है, उसे तो बस स्वीकार किया जा सकता है। अगर हर इंसान ये स्वीकार कर ले कि वो अभी इसी वक्त भी मर सकता है, तो उसके जीवन की आलस्य, दुख, चिंता, परेशानियां सब खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जो इंसान ये मान लेता है कि उसे कभी भी मौत आ सकती है, तो फिर वो अपने अमूल्य जीवन का एक भी पल व्यर्थ में चिंता करने व पश्चाताप करने में नहीं बिताता।
फिर वह अपने एक एक पल को जीवंतता के साथ जीना चाहता है, क्योंकि ये सत्य उसके अंदर तक उतर जाता है कि ये पल दोबारा मिले ना मिले। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। इसमें चिंता, द्वेष, पश्चाताप, आलस्य आदि करने का समय ही नहीं, लेकिन हम फिर भी करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। हम कभी भी ज़िंदगी की सूक्ष्मता का आभास नहीं कर पाते और अपना जीवन यूं ही अपने द्वारा बनाए दुखों में जीते चले जाते हैं। और फिर जब अंत समय नज़दीक आ जाता है तो लगता है कि अभी तो ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं, पूरी ज़िंदगी बस यूं ही आलस्य, चिंता और दुख में गुजार दी। और ऐसा पश्चाताप करने वाले ये वही लोग होते हैं जो पहले सोचते थे कि हमारा जीवन बहुत लंबा है। इसलिए अगर तुम ये समझ पाए कि मृत्यु निश्चित है और ये कभी भी आ सकती है और जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, तो तुम इस जीवन को बड़ी स्थिरता के साथ जी सकोगे। और जब तुम अपने जीवन में मानसिक स्थिरता प्राप्त कर लोगे, तभी तुम जान पाओगे कि तुम्हारे दुख की असली वजह क्या है। मेरे ये वचन केवल तुम्हें दिशा दिखा सकते हैं। अगर तुम ये सोच रहे हो कि केवल मेरे शब्दों मात्र से ही तुम्हारे दुख खत्म हो जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। मैं केवल तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ, उस पर चलना तुम्हारा काम है। हम भी अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि हम जानते बहुत कुछ हैं, समझते बहुत कुछ हैं, लेकिन उस ज्ञान को अपनी ज़िंदगी में उतार नहीं पाते। और यही सबसे बड़ा कारण है हमारी ज़िंदगी में बदलाव ना आने का। इसलिए अगर हम अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें अपने आसपास उन कारणों को देखना शुरू करना होगा जिसके लिए हम खुश हो सकते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में सुख को देखना होगा। ज़्यादातर लोग केवल अपनी ज़िंदगी की परेशानियों पर ध्यान देते हैं। वो उन चीज़ों को देख ही नहीं पाते जो उनके पास हैं। हर इंसान के पास ऐसा कुछ न कुछ जरूर होता है जिसे पाना किसी दूसरे का सपना होता है, लेकिन हम केवल उस चीज़ के बारे में सोच सोच कर दुखी होते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। इसलिए अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें आज से अपने जीवन की उन चीज़ों पर ध्यान देना है जो हमारे पास हैं, जो हमें सुख देती हैं। और ये हमें आज इसी पल से शुरू करना होगा। जब हम अपने जीवन के सुख को देखना शुरू कर देंगे तो हम पाएंगे कि जीवन में केवल दुख ही नहीं, सुख भी हैं। और जब हम सुख और दुख दोनों को देख पाएंगे तो हम पाएंगे कि सुख ना हमें बहुत अधिक खुश कर सकता और ना ही दुख हमें बहुत अधिक दुखी कर सकता। और तब हम सुख और दुख से ऊपर उठ पाएंगे और तब हम महसूस कर पाएंगे कि असल में वास्तविकता कुछ और ही है। गौतम बुद्ध ने कहा था, ज्ञान केवल हमें मार्ग दिखा सकता है, उस पर चलना हमारा ही काम है। जातक कथाओं से ली गई है। जातक कथाओं में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों का विवरण है। एक बार गौतम बुद्ध कौशल राज्य में भ्रमण कर रहे थे। एक गरीब की कुटिया पर पहुंचने पर उस घर के मालिक ने उन्हें भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन करने के पश्चात गौतम बुद्ध कुटिया के पास वाले बगीचे में टहलने लगे। अचानक उनकी नज़र एक ऐसे स्थान पर पड़ी जहां ना तो कोई पेड़ था और ना ही किसी तरह की घास ही उगी थी। पूछने पर माली ने बताया कि जब पेड़ लगाए जा रहे थे तब एक मूर्ख बालक ने पेड़ों को उखाड़ उखाड़ कर उनकी जड़ें नाप नाप कर पानी दिया था, जिससे सब पेड़ खत्म हो गए थे। गौतम बुद्ध ने हंसते हुए कहा, मूर्ख लड़के ने पहली बार ही बाग नहीं उजाड़ा, इसने पूर्व जन्म में भी ऐसा ही किया था। उन माली और घर के मालिक के पूछने पर गौतम बुद्ध ने उस लड़के के पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि काशी के राजा बृहदत्त के राज्य में एक बार नगर में बड़ा उत्सव हो रहा था। राजा के माली की भी इच्छा हुई कि वह भी नगर में जाकर उत्सव देखे, लेकिन उस पर पेड़ों को पानी देने का उत्तरदायित्व था। माली दुर्लभ और सुंदर पेड़ों तथा लताओं से भरे बगीचे की रोज देखभाल किया करता था। उसके ना रहने पर बगीचे और पेड़ पौधों की देखभाल कौन करेगा, इसका विचार करने पर उसे अपने बंदर मित्र का ध्यान हो आया। वह बंदर बगीचे में रहने वाले बंदरों का सरदार था। किसी तरह एक बार माली की बंदरों के सरदार से दोस्ती हो गई थी। उसने बंदरों के सरदार के सामने अपनी समस्या रखी और उससे कहा, मित्र, क्या तुम एक दिन के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर इस बगीचे को सींच दोगे? मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। बंदरों के सरदार ने प्रसन्नता पूर्वक यह काम करने का आश्वासन दे दिया। जब माली चला गया तो सरदार ने सब बंदरों को बुलाया और समझाया, देखो दोस्तों, आज हमें एक परोपकार का काम करना है। बड़ी सावधानी और अक्लमंदी से सभी पेड़ पौधों को पानी देना है। कोई पेड़ प्यासा ना रहे। जिस पेड़ को जितनी जरूरत हो उतना ही पानी दिया जाए, लेकिन पानी बर्बाद ना किया जाए, वरना पानी की परेशानी खड़ी हो जाएगी। बंदरों की समझ में नहीं आया कि पेड़ पौधों की प्यास कैसे नापी जाए। उन्होंने अपने सरदार से पूछा। तब उस बुद्धिमान बंदर ने उत्तर दिया, पेड़ जड़ों से पानी पीते हैं,
किसी पेड़ की जड़ें छोटी होती हैं तो किसी की बड़ी। अतः तुम लोग ऐसा करो कि प्रत्येक पौधों और लताओं को उखाड़ उखाड़ कर उनकी जड़ों की गहराई को देख लो। जिसकी जड़ जितनी गहरी हो उसे उतना ही पानी दो। सरदार का आदेश पाकर बंदर बर्तन ले लेकर सिंचाई करने लगे। अब बंदर तो बंदर ही ठहरे। उन्होंने प्रत्येक पौधों को पहले उखाड़ कर उसकी जड़ें नापी और फिर उसे लगाकर उसी हिसाब से उसमें पानी डाला। जल्द ही उन्होंने सारे छोटे छोटे पेड़ पौधों और लताएं उखाड़ डाली। इस मेहनत के काम में बंदर भी बिल्कुल थक चुके थे, पर उन्हें इस बात का संतोष था कि आज उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था। दूसरे दिन जब माली लौटकर आया और सारे बगीचे का विनाश देखा तो सिर पीटकर गहरी सांस छोड़ते हुए कहा कि किसी ने सच ही कहा है, मूर्ख दोस्त से समझदार दुश्मन ज्यादा अच्छा। अकुशल और मूर्ख का उपकार भरा काम भी दुखी देता है। कथा को खत्म करने के बाद गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि एक मूर्ख दोस्त से एक समझदार दुश्मन ज्यादा अच्छा, क्योंकि एक मूर्ख दोस्त का उपकार भरा काम भी हमें दुखी देता है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, इस संसार रूपी बगीचे को भी एक अच्छा जीवन जीने लायक स्थान बनाने के लिए अनगढ़ और मूर्ख व्यक्तियों की नहीं बल्कि